भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय चिखली में सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा में माही बांध के टापुओं के नामांकन को लेकर चिखली। भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय चिखली में सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा में माही बांध के टापुओं के नामांकन को लेकर डूंगरपुर जिला क्षेत्र के चिखली में भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय चिखली में अनुसूचित जिला बांसवाड़ा के माही बांध के टापुओं के नामांकन अप्रवासी रजवाड़ी लोगों की अनीति से पराजित भील प्रदेश के भील राजाओं, मुस्लिम काल के भील गणनायकों एवं अंग्रेजी शासन काल में शहीद हुए भील गणवीरों के नाम करने को लेकर एवं अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इस दौरान संभागीय प्रवक्ता जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा, जिला सदस्य दहीलाल मकवाणा, अशोक क्रोत, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पारगी, बीसीसी संयोजक गजेंद्र डामोर, बीपीवीएम संयोजक सुरेश बामणिया, बीपीएमएस संयोजक सुमित्रा डामोर, उप प्रधान बदाराम, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष चिखली देवेंद्र कुमार डामोर, बाणशंकर भगोरा, आशा डामोर, पंचायत समिति सदस्य सुरेश कुमार, दौलत राम, अविनाश, भवरलाल पारगे, वाल्मीकि मंडल अध्यक्ष दिनेश ताबियार, दिनेश डामोर गंदेरी सहित भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण इस दौरान रहे उपस्थित। इस दौरान जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा, आशा डामोर, गजेंद्र डेंडो ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपको चैनल को जोहार। अभी एक मुद्दा है जिसको लेकर के कई जगह पे विरोध हो रहा है। तो राजकुमार जी ने रामायण पे संवैधानिक तथ्यों के आधार पे उन्होंने रामायण पर काल्पनिक कहा था उन्होंने, तो वे स्वयं संवैधानिक पद पे है। तो उन्होंने संविधान का जो दायरा है उसके अंदर रह करके सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले थे, उस फैसलों के आधार पर उन्होंने ये कहा था। तो उदयपुर के एक एडवोकेट है हिम्मत तावड़ करके, उन्होंने जबरदस्त विरोध करके जो हमारा सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको मैं बता दूं कि उसका तथ्य क्या था कि उत्तर प्रदेश बनाम ललई सिंह यादव का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ललई सिंह यादव ने जो अपील की थी इलाहाबाद कोर्ट पे, उस कोर्ट ने उस फैसले को ललन सिंह यादव के पक्ष में रखा था। तो वहाँ की तत्कालीन जो सरकार थी यूपी ने इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट को ललन सिंह यादव के पक्ष में रखा था 16 सितंबर 1976 को। तो जो राज्य सरकार की जो अपील थी उसको खारिज करके उनके समर्थन में जो फैसला आया था उसी को आधार मान करके राजकुमार जी ने जो भी कहा था वो गलत नहीं कहा था, उन्होंने सत्य बात कही थी। और जब बात आती है, हिम्मत तावड़ और अन्य लोगों ने कहा था कि हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही है, तो मेरा उनसे सवाल है कि जब मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ निवस्त करके उनको रोडों पे उनको घुमाया जा रहा था और उनके साथ इतना सारा शोषण हो गया था, तब तुम्हारी भावनाएं कहाँ गई थी? जब हमारे कार्तिक भील को सिरोही में उसकी हत्या कर दी गई, तब आप लोगों की भावनाएं कहाँ गई थी? हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो आरक्षण है उसको खत्म किया जा रहा है, तब तुम लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है। अभी मानगढ़ धाम पर जब चुनाव आ रहे थे तो बीजेपी सरकार के बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, वो भी मानगढ़ धाम पर आए थे। कांग्रेस के कई नेता मानगढ़ धाम पे आ रहे थे। तो उन लोगों को जब चुनाव आता है उस टाइम पे मानगढ़ धाम दिखता है, आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। जब उनका काम निकल जाता है, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जो पुरखे थे जो शहीद हुए थे मानगढ़ धाम पर, हमारे जो गोविंद गुरु महाराज उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में 1500 आदिवासी मारे थे। ये तो किताबों में है, हम मानते हैं उससे भी ज्यादा आदिवासियों की हत्या हुई थी। और हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं नीरज के पवन, उन्होंने रामायण के पात्रों पर नामकरण करने की बात कही थी। उस बात को लेकर के राजकुमार जी ने कहा था। तो हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जब हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, ये क्षेत्र हमारा है और हमारे जो पुरखे हैं उनके पर अगर नामकरण हो जाता है तो उन लोगों को क्या दिक्कत है? हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। अभी बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है कि हसदेव हरण्य के जंगलों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये हमारे देश का फेफड़ा माना जा रहा है। और वहाँ की जो हवा है वो सभी वर्गों को मिलती है। वो हवा न कि कोई जाति देख रही, न कोई धर्म देख रही है, समान रूप से सबको हवाएं मिल रही है। तो उस पे इन लोगों को सामने आकर के बोलने में दुख हो रहा है। और चेक मुद्दे को लेकर के ये लोग राजकुमार जी पर विरोध पे विरोध जता रहे हैं। राजकुमार जी इस क्षेत्र के भील समुदाय के, भील प्रदेश के और पूरे देश के
आदिवासियों के हक अधिकारों की हमेशा आवाज उठाते रहे और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो संवैधानिक तथ्यों के आधार पर कहा है। मैं उन लोगों को, हिम्मत तावड़ को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पैसा है वो एडवोकेट है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लिया करो, या फिर आपका जो एडवोकेट का जो पैसा है या तो आप फर्जी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और संवैधानिक तथ्यों पर राजकुमार जी जो भी कहा उसका हम समर्थन करते हैं। और राजकुमार जी इस बिल प्रदेश के मसीहा और हमेशा आदिवासी समुदाय के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। आपके चैनल को पुनः जोहार। यस, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। आज हम यहाँ चिखली एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं। हमारे जो एमएलए साहब ने जो मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही है। और हमारे जो बांसवाड़ा में जो टापू है वो हमारे आदिवासी जो शहीद हुए हैं अंग्रेजों के शासन काल में, उन्होंने लड़ झगड़ के हमारे जो हक है, अधिकार है, उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो जो टापू है वो हमारे आदिवासियों के जो पुरखे हैं उनके नाम से होना चाहिए। जो उदयपुर के जो एडवोकेट है हिम्मत तावड़, उसको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि पहले आप एडवोकेट हो तो आपको पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको आपको पहले पढ़ के फिर आपको एडवोकेट के पद पे बैठना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आदिवासियों के जो आरक्षण है, 5वीं अनुसूची क्या है और उसके प्रावधान क्या है वो आपको पता ही नहीं है। हमारा जो आदिवासियों की 5वीं सूची 244 13(3) क जो हमारे आदिवासियों के लिए लागू है, उनको एडवोकेट है फिर भी उनको पता नहीं है। जय जोहार, जय बिल प्रदेश। सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। आज हम राजकुमार जी विधायक महोदय के समर्थन में ज्ञापन दे रहे हैं चिखली एसडीओ में। राजकुमार जी के द्वारा जो संवैधानिक तरीके से जो बांसवाड़ा में टापुओं का नामकरण को लेकर जो बयान आया था उसको लेकर के उसके समर्थन में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। राजकुमार जी ने जो बोला वो संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है, कोई भी निर्णय आता है, वो एक प्रकार से कानून है और कानून के अंतर्गत बोलना हर व्यक्ति का अधिकार है। और एमपी एमएलए वो अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोलना उनका हक और अधिकार है। उनके अंतर्गत उन्होंने जो बोला है वो संवैधानिक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र में भाई पुरखों का नाम के आधार पे नामकरण होना चाहिए। टापुओं का नामकरण पुरखों को सबसे पहले नामकरण उनके आधार पे होना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र में जल जंगल जमीन के मालिक, इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया सबसे पहले आदिवासी माने जाते हैं। यही कहना चाह रहा हूँ। पुनः आपके चैनल को जय जोहार।